आज मैं आपको अरेंज मैरिज रिश्तों की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो रिश्ते होते हैं अरेंज मैरिज के नाम पे उसमें लोग कितने घटिया घटिया लोग आते हैं आपकी लाइफ में और कैसे आपको इम्पैक्ट करके जाते हैं। इस कहानी में सस्पेंस भी आपको पूरा मिलेगा, भरपूर ड्रामा मिलेगा और एक ऐसा शॉकिंग चीज़ मिलेगी जो मैंने खुद फेस करी, क्योंकि मेरी ही कहानी है खुद की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक रिश्ता आया था लड़की का और वो जो है बेसिकली मैं नोएडा में वर्क कर रहा था, तो वो भी नोएडा में ही काम करती थी। एक गेमिंग कंपनी में वर्क करती थी वो लड़की। एंड पहले एक्चुअली क्या था कि रिश्ता आने का रीज़न ये था कि मेरे जो घर पे रिश्ते ज़्यादातर जो देखते थे वो अरेंज मैरिज के लिए, मैं भी 1-2 साल से रिश्ते देख रहा था। ये बात करीब करीब 2023 की है। तो उसके टाइम पे अराउंड में मुझे 1-1.5 साल करीब रिश्ते देख के हो गया था। तो ये रिश्ता जनरली सारे मेरे फादर देखते थे, मतलब फादर जो है बात करते थे पहले, सबसे पहले लड़की के फादर से। बट ये रिश्ता ऐसा कुछ था कि यहाँ मेरी पहली बात तो मेरे फादर ने ही करी थी। बट इसमें ये हुआ कि जो लड़की थी के जो पड़ोसी थे, उनके जो फादर के जो बेस्ट फ्रेंड भी थे, पड़ोसी भी थे, वो मेरी मदर के कज़न ब्रदर भी निकले बाद में, मतलब कज़न ब्रदर भी थे, वो के पड़ोस में ही रहते थे। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ बताया था, लड़की और घर बार अच्छा है तो आप कर लो यहाँ पे दीदी, मतलब मेरी मम्मी को बोला था। तो मेरी मम्मी से इतना ऐसा कनेक्शन नहीं था उन कज़न ब्रदर का, लेकिन वो जानती तो थी उनको और उस चक्कर में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी मेरी मम्मी इस रिश्ते के लिए। तो बाद में पता चला मेरे पापा की साइड से भी एक रिश्ता था उस लड़की का, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हुआ यूँ कि पहले सबसे पहले बातचीत हुई कि क्या है कैसे है। लड़की जो है काम करती थी एंड लड़की जो है 3 सिस्टर्स थी। एंड अभी मतलब वो एक सिस्टर जो है उसकी नहीं थी, मतलब 2 सिस्टर रह गई थी, एक सिस्टर एक्सपायर हो गई थी। तो उसके मैं बताऊंगा, जब मैंने उनसे पूछा था, जब मैंने मिला था उनसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बातचीत शुरू हुई। तो सबसे पहले ये होता था जनरली कि लड़की की जो फादर वगैरह हैं, लड़की की साइड से मदर फादर जो भी हों, तो वो जो है घर पे आते थे हमारे यहाँ सबसे पहले। उसके बाद जो है लड़की को मैं मिलता था और हमारी फ़ोन में बात होती थी, लड़की को मिलता था। जनरली उस टाइम रिश्तों में ऐसे ही हो रहा था कि मैं लड़की को मैं बात कर मिलता था, उससे मैं 1 to 1 जाके मिलता था किसी कैफ़े रेस्टोरेंट में। उसके बाद अगर लड़की समझ में आती थी तो फिर हम लड़की मेरे मदर फादर वगैरह सब लड़की को देखते थे जाके। एंड उसके बाद ऐसा सिस्टम था। तो यही सिस्टम वहाँ पे था कि पहले वो उसके घर से जो है मुझे मिलने आएंगे वो लोग कि हाँ लड़के का घर कैसा है, लड़का कैसा है, इसके बारे में। देन वो लड़की का नंबर शेयर करेंगे कि हाँ बातचीत कर लो। तो प्रॉपर एक बिचौलिया नहीं होता इसमें, लेकिन हाँ आपके मदर और उसके आपके फादर या मदर और उसके पेरेंट्स जो है वो बेसिकली दोनों ही आपस में कर रहे हैं, कोई बिचौलिया इन्वॉल्व नहीं होता था। नहीं किया था हमारे इसमें समाज में, ऐसा कुछ नहीं किया था। बट हाँ ये ऐसे रिश्ते ही होते थे। तो उस टाइम पे पता चला कि बिचौलिया बेसिकली मेरी जो मदर के जो कजन ब्रदर थे, मेरे मामा लगते थे वो, एक तरह से वो ही बिचौलिया बन गए इस रिश्ते में। और क्या कहते हैं, बात शुरू हुई, वो घर पर आए, वो उनके साथ वो भी आए थे, मेरे मामा भी आए थे, उनके फादर भी आए। और साथ में उनके जो एक चाचा लगते थे, मेरी जो लड़की थी वो चाचा काफ़ी, मतलब फादर तो एक तरह से बिजनेस करते थे, छोटा मोटा शॉप चलाते थे, तो उनको इतना नॉलेज नहीं थी कि मुझसे क्या सवाल पूछे जाएं। मतलब मैं आईटी वगैरह में काम करता हूँ और मेरी जो जॉब है उससे रिलेटेड अलग सवाल पूछते। तो वो एक उनके यहाँ पे एक चाचा थे जो काफ़ी बड़े यूनिवर्सिटी डायरेक्टर वगैरह थे और सीए वगैरह थे वो। तो उनको साथ लाए थे वो चाचा वगैरह। तो घर पे साथ लाए वो, उनको 3 लोग आए थे, मतलब उनकी मदर वगैरह नहीं आई थी, तीनों जेंट्स लोग आए थे और मेरे मामा भी आए थे साथ में उसमें। तो आए तो बातचीत हुई, तो फादर वगैरह सब सही थे, मम्मी और अपने मामा की बातचीत लगी रही कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है, सब ये सब बातें होती रही। उनके जो चाचा थे वो बेसिकली मेरे इंटरव्यू टाइप लेने ही आए थे घर पे कि भाई हाँ मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, विच इज़ फाइन। बट समटाइम्स उन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़े से मतलब अजीब से क्वेश्चन पूछे थे। मतलब पहले ऐसे क्वेश्चन किसी ने पूछे नहीं थे मुझसे कि तुम आईटीआर भरते हो या नहीं भरते हो, तुम्हारा आईटीआर क्या जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे सीए क्वेश्चन कर रहा होगी सीए की तरह से। मुझे समटाइम थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, पर ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब ये बात हमने बाद में भी डिस्कस करी थी मम्मी से कि मम्मी थोड़ा अजीब सा लगा, बड़े अजीब क्वेश्चन। मम्मी को भी लगा कि पहले ऐसे क्वेश्चन किसी से पूछते नहीं थे फालतू में, कि बिकॉज उसके फादर तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहे थे, उनको पता भी नहीं था क्या पूछना है। बस उसके चाचा ही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे और बाकी उनके आपस में मम्मी पापा की, मेरे और उनकी बात चल रही थी। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मैं ही रह रहे थे, मतलब मेरी सिस्टर नहीं थी, तो ऐसे हम 3 लोग ही थे और वहाँ से भी 3 लोग। तो बातचीत हुई, अच्छी खासी बातचीत हुई। मम्मी ने भी, जैसे अब हमारे यहाँ पे जैसे अगर रिश्ते होते हैं तो एक ही का कास्ट वगैरह में रिश्ते हो रहे हैं तो काफ़ी सारी रिश्तेदारी निकल आती है, तो रिश्तेदारी के बारे में बातचीत करना, ये सब बातचीत माँ बाप अपने आप करते हैं कि हाँ कैसे है क्या है, ये सब चल रहा है। और मेरा इंटरव्यू उनके थ्रू चल रहा है, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा अजीब लगा बट ठीक है, कोई होगा नहीं। अब बातचीत यहाँ पे आई कि यहाँ पे उन्होंने लगा कि हाँ घर बार ठीक है, लड़का ठीक है, तो अभी काम करते हैं हम, लड़की का नंबर शेयर करते हैं, आप लड़की से बात कर लो और उनसे मिल लो एक बार। जैसा प्रोसेस, तो मैंने लड़की से बात की। लड़की से मैं एक्चुअली ज़्यादा ये करता था कि मैं 1-1.5 साल के बाद मुझे थोड़ा समझ में आ गया था कि मैं ज़्यादातर फ़ोन पे बात नहीं करता था स्टार्टिंग में। पहले मैं सोचता था वो मुझसे मिल लें, मतलब फ़ोन पे बात करी, फ़ोन पे बात एक बार करी, उसके बाद ये कहता था कि भाई मिलने की प्लानिंग कर लेते हैं, अगर वो पास में रह रही हैं और जहाँ जॉब कर रही है तो मिल लेते हैं। बहुत दिनों तो फ़ोन पे बात करने का मेरा सिस्टम नहीं था, मैं जस्ट वांट टू मीट द पर्सन जो जिससे आप शादी करने जा रहे हो। तो वो भी एग्री थी कि ठीक है चलो मिल लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि हमारा मिलने का डिसाइड हुआ।
करीब 1 हफ्ते बाद, मतलब उन्होंने नंबर तभी शेयर कर दिया था, मैंने उससे कम 1-2 दिन में बात करी, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद हमारी वीकेंड्स में मिलने का प्लान हो गया कि भाई वीकेंड में इस जगह पे, इस मॉल में, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो कोई मॉल नहीं था, बेसिकली कैफे टाइप था वहाँ पे। तो उनके घर के जहाँ वो रहती थी, वो नोएडा में ही रहती थी, और नोएडा में ही उनका पीजी था। तो उसके घर के पास में ही वो एक रेस्टोरेंट कैफे था। तो मैं कहा ठीक है, मैं बहुत दूर से आ रहा था, 50-60 किलोमीटर दूर था मेरा घर, मैं वहाँ से आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है चलो वहाँ मिलते, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ आता रहता था, मुझे ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई ठीक है, लड़की को सहूलियत होनी चाहिए, उसके घर के पास मिलना का सही रहता है। तो वो एक कैफ़े था, वहाँ पे जाके मिले। एंड वो पहले भी 1-2 बार वहाँ पे आई थी, तो बता रही थी यहाँ का खाना वाना अच्छा है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। तो हमने कुछ खाना वाना मंगाया, एंड पीने की चीज़ें वगैरह मंगाई। एंड हम लोगों ने मतलब ऐसे डिस्कस किया कि लाइफ के बारे में क्या चल रहा है, क्या है, और अच्छी खासी बातचीत हुई। इवन तो इतनी हुआ कि जैसे मैं जो ड्रिंक्स मंगाई थी, उन्होंने ड्रिंक मंगाई थी, वो इतनी ज़्यादा वैसे फ्रेंडली बातें कर रही थी, बहुत फ्रेंडली होकर बात कर रही थी कि भाई इन्होंने ड्रिंक भी मेरी टेस्ट करके देख ली। मतलब आपको लगता है ना कि आप एक इंसान से मिलने गए हो, आप थोड़ा सा एक वो करते हो, लेकिन उन्होंने कहा लिखाओ दिखाओ तुम्हारी ड्रिंक कैसी है, मैं भी टेस्ट करती हूँ। एंड बहुत ही फ्रेंडली बात करना। रिश्ते की बात चल रही है कि आपने कौन से रिश्ते देखे, वो भी मेरे अराउंड देख रही थी। तो उनकी करते करते थोड़ी उनकी बहन की बात भी आई कि उनकी बहन कैसे एक्सपायर होगी। तो पता चला वो कोविड में 2020 या 21 में एक्सपायर हो गई थी, और उसके बाद कुछ टाइम तक रिश्ते नहीं देखे गए। उनका रिश्ता भी देखा जा रहा था, उनकी बहन का, उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, सबसे बड़ी बहन की। जो बीच वाली बहन थी उनका रिश्ता देखा जा रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ कि वो उनकी तबीयत खराब हुई, और वो एक्सपायर होगी, विच इज़ मुझे थोड़ा सा उस चीज़ के लिए बहुत दुख हुआ, और मैं समझा। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक रिश्ते नहीं देखे गए। 1 साल बाद जो छोटी बहन अब जो ये थी, इनकी भी एज थी, मतलब ऐसा नहीं है, तो उनके रिश्ते देखने शुरू हो गए, इनकी भी एज हो रही थी शादी के लायक। तो रिश्ते देखने शुरू हुए 2022-23 के अराउंड में इनके लिए भी। तो एक साल से कई रिश्ते देख रही थी। एंड कुछ लड़कों का जो उन्होंने जिनसे मिली थी, करी मैं किसी सीए लड़के से मिली, काफ़ी बोरिंग था, ये था। मैं अपने भाई के संग मिल मैं अपने किसी कज़न ब्रदर के संग मिलने गई थी, तो बड़ा अजीब सी बात हुई, ये सब हुआ। वही मजाक के किस्से किस्से चल रहे थे। एंड बातों बातों में उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि नहीं, आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे बात करके, बहुत फ्रेंडली हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छा लगा। एंड फ्रेंडली बात चल रही थी हमारे, 2 घंटे बात चली, कब चली पता भी नहीं चला नहीं। एंड बहुत अच्छे से बात हुई। उसके बाद हम लोगों को जैसे होता है, उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले वहाँ से, तो ये हुआ कि जैसे मैं थोड़ा चाय लवर हूँ, चाय मुझे पसंद है पीनी, और उसने कहा मुझे भी बहुत चाय पीनी पसंद है जी, मुझे भी चाय पीनी है। तो हमारा ये हुआ कि हमारे जो जिससे निकले बाहर में, तो चाय की टपरी वाला था। तो वहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी। मतलब सेक्टर 18 वगैरह के आसपास की बात है ये, नोएडा में, अगर आप नोएडा में जानते हो तो। तो वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। तो जब चाय पिए थे हम लोग, तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि ये वो भी चाय लवर है, वो भी टपरी वगैरह चाय पीना पसंद करती है। मतलब देसी स्टाइल चाय पीना ही पसंद है, मुझे मुझे ठीक लग रही थी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक। तो आगे बात बढ़ाने के लिए उनको भी ऐसा लगा कि उनको भी ठीक ही लग रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, बहुत फ्रेंडली बात कर रही थी। एंड मैंने ऐसे बताया आपको कि वो बोल रही थी कि भाई जो है आप बहुत अच्छे लग रहे हो बात करने में, मुझे अच्छा लगा। एंड वो जो रिश्ते उन्होंने देखे थे, उसका काफ़ी मजाक वजाक भी बना रही थी उन लड़कों का, कि कैसे कैसे आ जाते हैं यार, ऐसी बात कर रहे थे, बात तक नहीं कर पाते लड़के, ऐसे वैसे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे अब आप ऐसा गाय अगर आप जाएंगे, तो अगर आप ऐसे रिश्ते में जाएंगे, तो कोई आपको सामने वाला ऐसा एहसास कराएगा कि आप उनसे बेटर बात कर रहे हो, और आप जो उनसे रिश्ते देखे, वो भी अरेंज मैरिज के रिश्ते देख रही थी, वो उनसे बेटर नहीं है, आप बेटर हो। तो आपको अंदेशा तो यही आएगा ना कि आप उनको बेटर लग रहे हो, और आपको पसंद आ रहे हो, और आपको वो ठीक ठाक लग रही है, पसंद आ रही हैं आपके आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बात सही जा रही थी। तो जैसे मैंने बताया, हम चाय पी रहे थे, तो उनके पास सडनली कोई कॉल आता है। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया कि उन्होंने, हमने दोस्त वगैरह की बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि उनके जैसे फॉर एग्जांपल उनके 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक तृप्ति नाम की लड़की थी, एक लड़का रवि नाम का था। एंड दे आर लाइक कि बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। वो चाह रही थी कि कहती थी कि यार वो दोनों आपस में शादी कर ले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। मतलब कह रही बहुत बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड है उन दोनों के, लड़की और लड़का उनके। मैंने भी बात बताया अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनके बाद 2-3 लड़के के और नाम लिए कि मेरे अच्छे फ्रेंड्स में, क्लोज फ्रेंड्स भी ये दोनों हैं। तो उसमें कोई वरुण नाम का लड़का बोला, एक राहुल बोला, एक लड़की का नाम और बोला था, कोई वैशाली वगैरह कोई नाम बोला था, आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने 3-4 नाम बोले, ये बदले हुए नाम मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये मेरे को याद थे नाम वगैरह कि हाँ ये इनके बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह नहीं है। तो हमारे पास, हम सिर्फ व्हाट्सएप में एडिट थे, हमारे से कुछ ऐसा कहीं और ऐड नहीं किया था हम लोगों ने, व्हाट्सएप नंबर ही था हमारे पास। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम बाहर जब चाय वाय पी रहे थे, तो उनके पास किसी का फ़ोन आता है। एंड हम साइड से कुछ ना कुछ खा रहे थे जो भी है, तो उन्होंने फ़ोन में बात करती है। एंड फ़ोन में बात करती है, जैसे होता है ना फ्रेंड जो है मजाक बनाते हैं, कि जैसे किसी को पता हो कोई लड़का देखने गई हो, कि नहीं हाँ हाँ बच्चू, तुझे तो मैं शादी में बुलाऊंगी भी नहीं अपने, तुझे तो करूंगी भी नहीं, हाँ हाँ मिलने आई हूँ, मैं कर रही हूँ शादी, मैं तो कर ही लूंगी, मैं ऐसे बुलाऊंगी। तो बहुत फ्रेंडली बात कर रही। तो मेरे को ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं पूछूं क्या है। वो खुद ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ फ्रेंड का फ़ोन था। मैंने बोला मजाक कर रहा होगा, क्योंकि ऐसी ही बात कर जा रही थी कि भाई तुझे तो बुलाऊंगी नहीं शादी में। मतलब वो जैसे फ्रेंड होता है ना, जब किसी फ्रेंड को पता चले कि कोई लड़की जो है, या लड़का रिश्ते देखने गया है, तो उससे फोन कर देते हैं वहीं पे ही, और कैसा रहा तेरा, अरे शादी वादी कर रही है, लड़का पसंद आ गया क्या। तो वो बहुत मजे ले रहा था उससे, वो लड़का ई श्योर था कि लड़के का ही फोन था, बट वो उससे मजे लेके बात कर रहा था। शी वॉज वेरी मच काइंड ऑफ फ्रेंडली ही बात कर रही थी उससे, कि वो जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं आपस दूसरे से, ठीक है, कि वो है। तो बहुत नॉर्मल था, कुछ मुझे अजीब नहीं लगा उसमें, कुछ अजीब थी था ही नहीं उस चीज़ के अंदर।
कट टू लाइक अभी जैसे अभी घर पे आए वापस, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बताया कि हाँ सब ठीक है, मुझे सही लग रही है, और अब आगे जो है मिल लेंगे, बात अभी आगे हम फ़ोन पे और बात करते हैं, और अगर उनको हो तो आप उनको बोल देना कि भाई लड़की वालों का वो है। एक्चुअली ये होता था कि भाई अब हमने लड़की मिल के आए तो लड़की को लड़का पसंद आने वाली बात होती थी, पहले ये होता था। हम अपना ही बताते जाके लड़की को लड़का, अब मम्मी को तो पता है कि पसंद आया है, तो मम्मी कह रही थी कि उनका साइड से अगर आएगा कि हाँ लड़की को भी लड़का पसंद आया है, तो वो हम उनको बोल देंगे कि अभी ये लड़की दिखाने का फिक्स कर लो। मम्मी को तो बहुत जच रहा था चीज़ें कि भाई सब कुछ सही जा रहा है, घर की रिश्तेदारी निकल आई और सब कुछ निकल आई, बहुत बढ़िया जा रहा है। अब एक रिश्ता मैंने बताया था मेरे पापा के साइड से भी निकल आया, वो भी काफ़ी था। मेरे पापा की एक बुआ लगती हैं, सगी बुआ लगती हैं, मतलब मेरी बड़ी बुआ बोल दो। तो उनकी जो बेटी थी, मेरे पापा की कज़न बोल दो, वो उस लड़की लड़की के जो फादर, काफ़ी सारे भाई थे, 7-8 भाई थे, तो उसमें से एक उसकी चाची भी थी वो सगी। तो वो बाद में पता चला कि उनकी बेटी सगी चाची थी, लेकिन हमने उस तरफ से नहीं बात करी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो उनके घर में शादी हुई है उनकी, मतलब बेसिकली उनके घर की बहू बनी है उनकी बेटी जो है। तो उनकी चाची बन गई, लड़की की चाची है वो बेसिकली, और सबसे छोटी चाची है, काफ़ी छोटी उम्र की है, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी उनकी बेटी की, तो पता चला काफ़ी सबसे छोटी चाची है उस घर की। तो उसके थ्रू भी ऐसा हुआ था कि भाई हाँ वहाँ से भी रिश्ता निकल आया था, तो पापा वहाँ से भी बातचीत करने लग गए थे कि भाई ऐसा ऐसा है और लड़की को सही लगा है। तो ऐसे धीमे धीमे बातचीत निकल गई, तो कुछ दिन बीत गए, 4-5 दिन बीत गए, मैं लड़की से बात कर रहा था, बट लड़की से बात करते करते, क्योंकि मैं 1-1.5 साल हो चुका था मुझे रिश्ते देखते हुए, मैंने जीवन साथी वगैरह पे भी बात किए थे, मैंने मम्मी के पापा के थ्रू भी जो रिश्ते आते थे उसमें बात किया था। वो थोड़ा समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान बिजी है, इंटरेस्टेड है, क्या है, क्योंकि मुझे इतना पता था कि वो उस टाइम पे तो बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी अपना कि भाई क्या कहते हैं यार, मतलब अच्छा से बात की थी, तो अब सडनली वो पूरा ऑफ बात कर रही थी, मतलब जितना मैं सवाल पूछता, गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, कैसे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ मजाक कर दिया, फोन पे बात इतनी नहीं हो पा रही थी, चैट पे बात कर रही थी, और चैट पे भी वो खुद से कुछ नहीं पूछना चाह रही थी, मतलब वहां तो इतना इंटरेस्ट दिखाया, और घर पे आने के बाद कोई इंटरेस्ट दिखाना ही बंद, मतलब कुछ बातचीत करना ही बंद। मुझे थोड़ा अजीब लगा है सोचने में कि भाई ये क्या चक्कर है, कि भाई लड़की खुद से इंटरेस्ट दिखाने चाहिए, अगर उससे ढंग से बात करिए, नहीं है तो फिर बजाने दो, कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये हुई कि ठीक है चलो यार कोई बात नहीं है, मुझे, मैंने मम्मी को बोला कि मुझे तो 4-5 दिन से मुझे बात सही से नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न है और क्या बात है, मतलब कुछ ऐसा रीज़न भी नहीं बताया, और जैसे मैंने पहले जानता हूँ कि अगर कोई इंटरेस्ट होती है तो वो ढंग से बात करती है, खुद को सवाल पूछती है, उसे इंटरेस्ट आता है तो हो सकता है थोड़ी शाय हो जो भी है, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल शाय नहीं थी, बहुत अच्छे से बात किया था। एंड हाँ, उस मीटिंग के बाद मैंने उनको पूरे पीजी के पास भी ड्रॉप किया था अपनी गाड़ी में, तो ये भी ऐड था, तो वहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया था, बहुत थैंक यू किया गया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ये सब भी इन्होंने किया था। तो उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ, तो 1 हफ्ता करीब बीत गया, 1-2 हफ्ते, तो मम्मी ने कहा चलो हम ही बात करके पूछ लेते हैं कि क्या रीज़न है, कि कहीं क्या है। तो वो बोले कि उसके फादर को फ़ोन किया, मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, तो वो बोले कि अभी बेटी जो है उनके ऑफिस की ट्रिप गई है मनाली की साइड में, 4-5 दिन के लिए गई है, तो अभी जब वो आएगी यहाँ से तो वो घर आएगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो अपने घर तो रहती नहीं थी, वो किसी और शहर में पीजी रहती थी, तो वो आगरा वगैरह साइड के लोग थे। तो उन्होंने बोला कि वो घर आएगी तब हम उससे बात करेंगे क्या चक्कर है और क्या है। और लड़की ने जितना मुझे बताया था ठीक लगा था, ऐसा बोला राज, मतलब मेरे बारे में बोला ठीक लगा था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ये, और बट मुझे बहुत अजीब लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे लग रहा था कि लड़की इंटरेस्ट से बात नहीं कर रही है बिल्कुल भी, मैसेज फोन पे जो भी हो, हमारी बातचीत बहुत ही मिनिमल थी। फिर भी चलो ठीक है, तो उधर से भी ये हुआ कि एक और चीज़ पता चली कि मेरे फादर के जो साइड से मैंने बताया रिश्तेदारी निकली थी, तो उन्होंने जो है मेरी जो है उनकी चाची से पूछवाया, मतलब लड़की चाची उनकी बेटी से पूछवाया कि क्या चक्कर है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने बोला कि लड़की जो है काफ़ी मतलब सालों से रिश्ते रिजेक्ट कर रही है, बट मेरी मतलब बुआ काफ़ी मुझे मानती थी, मतलब कहती थी कि हमारे राज को कैसे रिजेक्ट कर सकती है, और उन्हें लड़का पसंद आया है। ये चाची ने बुलाया उसकी जो लड़की की बेटी थी कि इनको लड़का पसंद आया है, और लड़की काफ़ी सालों से लड़के रिजेक्ट कर रही है, और ये पसंद आया। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन मुझे वहाँ से मिला कि यार ये कह रहे हैं कि मैं पसंद आया हूँ। आप अगर पर्सनली आपको सोचो कि आपको कोई समझ में आ रहा है कि ऐसा, गलत तो है सोचने में कि सामने वाला इंसान, ये नहीं सोचा गया तब मेरे पे कि भाई सामने वाला इंसान रिश्ते रिजेक्ट क्यों कर रहा है, हो सकता है अच्छे ना मिले हो, लेकिन उसने बोला, मेरी बड़ी बुआ ने बोला कि राज पसंद आया है, ऐसा बोला है उन्होंने, और इतने लड़के रिजेक्ट करने के बाद पसंद आया है, तो हमारे राज में कमी क्या है, ऐसा बोला उन्होंने। बट मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि भाई ठीक है, बट मैंने कहा यार ये रिप्लाई ऐसे क्यों कर रही है, जब इसके पापा भी बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ ना नहीं करा, और उसकी मम्मी भी नहीं करी। ऐसे 10-15 दिन हो चुके थे, एंड वहां से रिवर्ट ही नहीं आया, कुछ जवाब ही नहीं आया। मेरी मम्मी ने एक बार पूछना था, भाई अब ने कहा कि हम पीछे नहीं पड़ सकते किसी का, हम पढ़ना भी चाहते नहीं किसी को करना है रिश्ता, तो वो खुद अब अपफ्रंट है। मेरी मम्मी एक बार पूछ चुकी थी, लेकिन बड़े अजीब बात हुई कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। मेरे पापा उस साइड से जरूर पूछवा रहे थे, लेकिन उसकी मम्मी और उसकी चाची का था कि हम उसके घर में रहते भी नहीं थे, तो हमें पता नहीं क्या चक्कर है भाई, ये हमें तो इतना समझ में आया। तो वहां से भी अब कोई जवाब नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। 15-20 दिन हो चुके थे,
और अब मैंने कहा चलो छोड़ो ठीक है, बट मुझे बड़ा अजीब लगा इस चीज़ को लेके कि भाई क्या चक्कर चल रहा है, क्या है। और मेरे फादर मदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के पीछे पीछे भी थे कि करना है, ऐसे करना है, अच्छी लड़की है बहुत, ये है वो है, और करना है, मतलब ये है। तो मेरा काफ़ी टाइम इस चीज़ में बर्बाद भी हुआ, ये ठीक है। 15-20 दिन से ज़्यादा और भी दिन बर्बाद हुए कि इस चक्कर में कि भाई बात करूँ, और एक दिमाग टेंशन रहती है ना कि इंसान क्या है ये, दो तरह की बात क्यों कर रहा है, कि मिला भी अच्छे से और उसके घर वाले ही बोल रहे हैं पसंद आया, उसके घर वाले की दूसरी साइड से पता गया पसंद आया हूँ मैं, और उसके बाद वो लड़की मुझे ढंग से बात नहीं कर रही है, और वो पता चला कि वो कहीं ट्रिप पे गई है, उसने मुझे नहीं बताया था, उसके घर वालों को पता चला। तो मैंने भी जो है फिर मैसेजेस करना बंद कर दिया अपनी साइड से, 1 हफ्ते बाद मैंने मैसेज वगैरह नहीं करे उनको। मैंने कहा मैं क्यों उतना पीछे पड़ के मैसेजेस करूँ, क्योंकि उनकी तरफ से इतना नहीं आ रहा, वो भी तो कभी इनिशिएट करें चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि भाई ये सामने और रिश्ते करने जा रहे हो तो दोनों की गज है, दोनों दो सामने वाले को इनिशिएट करना भी चाहिए। ये कोई वो नहीं चल रहा है कि भाई कोई डेटिंग कल्चर चल रहा है कि जहाँ पे ठीक है मैंने इनिशिएट किया चीज़ों को लेके, पर आप सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाए। मैं ऐसे रिश्तों में नहीं मानता हूँ एक्चुअली, कि जहाँ पे लड़की इंटरेस्ट ना दिखाए और आप लड़का पीछे पड़ा रहे हो, ऐसे चलते भी नहीं चीज़ें, लड़की को भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो वो बात ऐसी हो गई कि भाई ठीक है 15-20 दिन बीत गए, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। मैंने कहा ये गलत है, ये जो हुआ है गलत हुआ है, इतना किसी को उम्मीद जगा देना उसके बाद ऐसा मना कर देना गलत है। कट्टू क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप होता था हमारे, जो जहाँ पे जो नो ग्रुप पे कास्ट बेसिस रिश्ते जो आते हैं, सारे रिश्ते उसी ग्रुप में आते थे, वहीं से लोग लड़का लड़की दूसरे को बात करते थे, और यहीं से ही शायद इस चीज़ की शुरुआत भी हुई थी। तो उस ग्रुप में ये भी आता था कि किसका रिश्ता हो गया, उसका डाल देते थे कि भाई अब इसके रिश्ते ना है, इसका रिश्ता रोका हो गया है, किसी को अपनी मर्जी किसी ने भेज दिया। एंड सडनली मुझे एक उसमें क्लिप आई, उसमें पता चला वो लड़की का रोका हो गया किसी लड़के के साथ में, एंड लड़का भी हमारी बिरादरी का ही था, एंड दिल्ली का कोई लड़का था, एंड रोका हो गया। बस लाइक इतनी जल्दी रोका भी हो गया, 1 महीने में अंदर एक भी नहीं हुआ था उसके, वो आ गया। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत शौक की क्या चल रहा मजाक चल रहा है कि आपकी लड़की ने रिश्ता कर लिया, इतनी रिश्ता कैसे कर लिया 15 दिन में, अभी तो पर 1 महीने पहले देखा, और कौन सा लड़का साथ में देख रहे थे, तो मना कर देते हमको कि भाई हम लड़का देख रहे हैं, हमें लड़का पसंद आ गया, हमें को बेवकूफ़ बना रहे थे बैठ के। तो बट वही वाली बात हुई कि क्या कहते हैं, मम्मी ने उनको डायरेक्टली नहीं बोला, बट मेरे पापा ने जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार डायरेक्टली बोल देते, लेकिन होता ना घर बार की बात आती है, पापा की साइड से भी उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे उनकी अपनी कज़न बहन को, बुआ को बोला, उन्होंने पता किया कि ये गलत है, मैंने अपनी अपनी बड़ी बुआ से फूफा से बात करी, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, और ये सब वो सब बड़ा नाटक किया इन लोगों ने, बहुत बड़ा गेम खेला है, तो कि मतलब हमारा टाइम बर्बाद किया 1 महीने का। हमको रिश्ते रिश्ते भी उस टाइम पे ऐसा नहीं देख रहे थे, हमें लगा कि यहाँ पे बहुत चांसेस बन रहे थे तो नहीं देखे, एंड इस लड़की ने 1 महीने में रोका भी कर लिया, मतलब ऐसा लड़का साथ में चल रहा था इसके पैरेलली, शी जस्ट लाइक लाइंग टू मी कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड वो मैंने बताया आपको अब हमारी बिरादरी का लड़का था, तो ऐसा बता सकते थे कि हमें लड़का देख रहे हैं, हमारा रिश्ता नहीं करना, हमें को बेवकूफ़ बना रहे थे, लड़की मनाली गई है, घूमने गई है और वहाँ गई है, एंड मैंने लड़की से बातचीत करनी बंद कर दी थी, बट लड़की का नंबर मेरे पास था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्या हुआ एक्चुअली में, लड़की का मेन नंबर था, एंड रोके के अराउंड की बात है, रोके के 1-2 दिन की ही बात है, आई गॉट अ व्हाट्सएप स्टेटस फ्रॉम दैट गर्ल, ठीक है। और उस व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने देखा कि वहाँ पे एक इंस्टाग्राम लिंक था, उस इंस्टाग्राम लिंक पे मैंने क्लिक किया, मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैं बताया था वो लड़की मेरे में ऐड नहीं थी। तो वो इंस्टाग्राम जो लिंक जिसने डाला था, वो किसी उसकी फ्रेंड, जो आपको बताया तृप्ति नाम की फ्रेंड जो थी, जो कि उसने ही वो रील डाली थी। वो रील कहीं सच में मनाली वगैरह, कुल्लू मनाली की थी। उस रील में काफ़ी सारे फ्रेंड्स गए थे घूमने, ठीक है ना। तो मनाली की रील थी, 5-6 फ्रेंड्स उसमें घूमने गए थे। एंड मेरी थोड़ी मेमोरी इस चीज़ में शार्प रहती है, मेरे को याद रहता है लोगों की शक्ल याद रह जाती है, नाम भले याद रहे, मेरी मेमोरी शार्प रहती है शक्ल की, मैंने किसी को कहाँ देखा है। तो उसमें उसमें तृप्ति नाम की लड़की दिखी, तो मैंने कहा उसमें वो उसमें शायद उसका नाम जो उसका फ्रेंड का नाम था, आई थिंक रवि नाम था उसके फ्रेंड का, और राहुल और विवेक, वरुण और एक लड़की और थी, उसका नाम वैशाली। तो वो सब मुझे इसमें सारे जो है टैग्स दिख गए, पर तृप्ति का जो इस लड़की का प्रोफाइल था जिससे मैं बात कर रहा था, जिससे चल रहा था, उसका प्रोफाइल प्राइवेट था, तो उसको मैं जाके देख सकता था, लेकिन तृप्ति का प्रोफाइल पब्लिक था। तो उस रील में जो मैंने देखा, वो 5 से 6-7 फ्रेंड्स गए हुए हैं, एंड नेम से मुझे पता चल गया था, मुझे नेम बताए थे कि ये तृप्ति का प्रोफाइल पब्लिक था। तो उसमें मुझे रील वो खुल गई, क्योंकि अगर प्राइवेट रील होती तो मुझे नहीं खुलती वो रील, बट रील डाली थी उस लड़की ने, तृप्ति ने, तो रील मेरे को दिख गई, क्योंकि पब्लिक रील थी। वो पब्लिक रील में मुझे देखा मैंने उस रील में कि वो मनाली घूम रहे हैं 5-6 फ्रेंड्स, एंड उस रील में मैंने देखा कि वो जो लड़की थी जिससे मैं मिला था, एंड उस लड़का जो जिससे उसका रोका हुआ है, वो लड़का एक जगह बैठ के आराम से ऐसे स्माइल कर रहे हैं, और दूसरी लड़की फोटो खींच रही है। आई वाज लाइक कि यार ये लड़के से तो अभी इसका रिश्ता तय हुआ है, ये इससे मनाली घूमने भी चली गई, मतलब अभी तो मेरे से बात कर रही है, मेरे बात 1 हफ्ते बाद मनाली गई है, और ये रील करीब 1 महीने बाद तो इससे मनाली वनाली घूमने चले गए, और वो कई रील में दिखाओ लड़की के साथ ही दिखा वो लड़का। हाँ ठीक है, वो ग्रुप रील्स थी, सब ग्रुप से मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं मनाली में सारे फ्रेंड्स, और काफी सारे छोटे छोटे क्लिप्स को बना के पूरी रील बनाई गई थी, जैसे होता है जनरली रील्स में।
तो हम लाइक कि यार ये लड़का तो वही है जिससे इसका रोका तय हुआ है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि ये लड़का इसके संग अभी घूमने चला गया। मतलब आपका किसी रिश्ता तय होने जा रहा है अरेंज मैरिज में, सडनली आपका रिश्ते की बात चल रही है, अब रोका नहीं हुआ, तो आप ऐसा मनाली घूमने नहीं जाओगे फ्रेंड्स से लेके, वो आपका फ्रेंड ही होगा या जब जाओगे। देन मैंने उस लड़की की प्रोफाइल छाना, उस लड़की है तृप्ति नाम की लड़की का, एंड देन आई गॉट टू नो कि यार वो लड़के से तो उसके साथ 2021 की पिक साथ में है, मतलब ग्रुप में ही पिक है, लेकिन लड़के के साथ खड़ी है, 2022 में भी खड़ी हुई है, मेरे ये बात 2023 की चल रही है, 2020 में भी उस लड़के के साथ खड़ी हुई है, 3 साल की मुझे पुरानी पिक दिख गई। और मैंने कहा यार एक लड़की का रिश्ता अगर जिससे किसी से हुआ है, जिससे रोका हुआ है, वो जैसे लड़के 3 साल से पहले से कैसे खड़ी हुई है साथ में लड़के, वो जो शक्ल याद रहती है और नाम मुझे मैच कर गया, शायद टैग था नहीं था, लेकिन ना शक्ल तो याद वही लड़के की थी। आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया ये बात की, देखो देखो ऐसा है कि ये वो है। मैंने फोटोज जो है अपने पास रख ली, मैंने कल को ये प्रोफाइल ना रहा तो मैं फोटोज जो है स्क्रीनशॉट बना के रख ली अपने पास। मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी ये लड़की को तो ये जानती है 3-4 लड़के साल से, इसके लड़के से फोटो है इसकी, मतलब ग्रुप में भी लेकिन साथ में खड़ी हुई है, और ये कहीं पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ पतंग का फेस्टिवल, सब फ्रेंड्स पिक में डाला हुआ है। तो मैंने बहुत शौक हो गया इस चीज़ को देख के। मैंने कहा ये अगर रिश्ता हुआ है, ये बोल रहे हैं अब रिश्ता हुआ है अभी अभी लड़की से, तो ये 3 साल पहले इस लड़के से क्या कर रही है। मतलब समझ में आ गया था मुझे कि उसका वो बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड बाद में बनाओ पहले बनाओ मुझे नहीं पता, उसका फ्रेंड तो जरूर था बहुत अच्छा, और उसमें वो नाम का लड़के का नाम था वरुण। मैंने आपको बताया था उस लड़की ने अपने कुछ नाम दिए थे, तो लड़के का जो नाम था वरुण था वो। तो वरुण नाम का लड़का जो है उससे उसकी रिश्ता हुआ था। आई वॉज सो शॉक्ड। ये बात मैंने घर में बताई जाके, मतलब मैंने पापा की साइड में बताई। अब वहाँ पे किससे बोले, वहाँ पे तो मम्मी के ब्रदर भी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हमें नहीं पता क्या हुआ, वो जाने जाने, उनके तरफ से कुछ था ही नहीं। मम्मी ने कहा वो तो उनका धुन करेंगे क्योंकि वो उनके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं उनके फादर के, और हमारी साइड से मम्मी कजन से ऐसी कोई सालों से बात भी नहीं हुई थी, बस ये पता था कजन है, सेकंड कजन करीब थे, तो मम्मी ने वहाँ तो नहीं पूछा नहीं। पर मेरे पापा की साइड से पता किया, तो मेरे फूफा से मैंने बात किया, मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे है, लेकिन वही वाली बात है, उनकी बेटी उस घर में शादी हुई थी और वो उस घर से रहती भी नहीं थी, अलग घर में रहती थी। समझ में नहीं आया क्या हुआ, एंड बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। मतलब यार कैसी कैसी लड़कियां हैं कि यार आपके पास बॉयफ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, और आपने घर में बता दिया है, तब भी इसके घर वाले शादी करने के लगे हुए हैं, और लड़का उसी बिरादरी का है, और लड़का ऐसा भी नहीं है कि वो मेरे बराबर ही कमाता है, ऐसा नहीं था, उसके जो पैकेज भी लिखा हुआ था उस ग्रुप में, एंड वो कमाता भी ठीक ठाक है, बिरादरी का भी। लड़की की शादी क्यों नहीं करा रहे हैं। और लड़की को अगर आपकी जात बिरादरी में लड़का पसंद आ गया 3 साल से, आप क्यों रिश्ते देख रहे हो। तो मुझे वहीं पे वो सारे डॉट्स क्लिक होने लग गए कि यार ये लड़की बोल रही थी कि इसको लड़का कोई पसंद ही नहीं आया, वो उसके चाची बोल रही थी कि इसको कोई पसंद नहीं आता, मैं पसंद आया हूँ, ये कहाँ था। इतना मेरा बेवकूफ़ चूतिया क्यों काटा गया, मतलब अच्छे से। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया उस चीज़ के ऊपर, मन तो था मैं सब बोल दूं, लेकिन मेरे वही था कि मेरे पेरेंट्स के रिलेटिव्स वहाँ एड थे, और मेरी शादी अभी रिश्ता तय नहीं हुआ था, तो कहीं मुंह ना हो जाए, तो मैंने नहीं बोला। बट मुझे उस टाइम से, मेरे 2 से 3 महीना मेरा उस टाइम पे ऐसे खराब हुआ, मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, मेरे पेरेंट्स से रिश्ते भी मुझे बाद में बताया, और भी मैंने देखने ही बंद कर दिए रिश्ते उसके बाद 3-4। मेरे को बिलीव ही उठ गया, मेरे पेरेंट्स के उसमें बिलीव हो गया। मैं कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि मैं ना बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स बोले कम से कम, लेकिन मेरे पेरेंट्स में भी पापा ने मेरे उस साइड से कुछ बात किया कि गलत किया है या क्या किया, लेकिन कोई किसी का एक्शन क्यों लेगा, कोई उस लड़की के बारे में क्यों कुछ कहेगा। किसी ने बोला भी हो कि आपकी बेटी ने गलत किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसका रिश्ता तय हो चुका था। आई एम नॉट श्योर कि उसकी शादी हुई नहीं हुई, बट मैं तो दुआ कर रहा था शादी ना हो उसकी। अब मुझे कोई गलत समझे, बट बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मेरी सिस्टर्स को पता चला, सब ने भर भर के गाली दी होंगी उसको। बट मेरे 3-4 महीने मेरे को उस टाइम इतना ज़्यादा बुरा लगने लग गया, मुझे लगा कि यार ये तो मेरे संग नहीं हो सकता है, मतलब यार। बट इवन दो मुझे रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, मैं शादी नहीं करता उस चीज़ से, लेकिन मुझे सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मतलब ये जो दो तरफा उम्मीद जगाना, और इसके बाद बॉयफ्रेंड होना, उसके बाद अच्छे से बात करना, आप दिखा सकती थी वहाँ पे कि जो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप ऐसा दिखा रही हो कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपके संग बात करने में, एंड सडनली आप जो है आपका बॉयफ्रेंड निकल जाता है, और आप उससे रिश्ता कर रही है एक महीने के अंदर मुझसे मिलने के बाद। तो दिस वॉज द स्टोरी, एंड मैं उसके बाद 3-4 महीने तक नहीं रिश्ते देखे। मैंने मम्मी पापा को, मेरे मन ही उठ गया, मेरे मम्मी पापा ने और लड़कियों के रिश्ते बताए, कहा बात कर लो, मैंने कहा बात ही नहीं करनी मुझे, मैं बात ही नहीं करनी। तो 3-4 महीने रिकवरी में लग गया मुझे, और ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं कभी लाइफ में जो आपका दिमाग रिश्तों को लेकर खराब कर देते हैं। तो प्लीज़, मतलब मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो ऑलरेडी किसी की बॉयफ्रेंड है या किसी की गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ आप मत मिलिए यार। घर वालों को समझाइए, आप मत मिलिए किसी के कहने पे कि भाई मैं मिलने जा रहा हूँ कि मेरी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑलरेडी, मैंने रिश्ता भी नहीं तोड़ा है। आप प्लीज़ किसी का टाइम बर्बाद मत कीजिए, किसी की उम्मीदें बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। आई गॉट, मतलब मुझे उसके बाद मेरी अरेंज मैरिज हुई है, मुझे बहुत अच्छी लड़की मिली है, विच इज़, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब थिंग इज़ अच्छी बात है। मगर थिंग इज़ कि मेरा बहुत टाइम बर्बाद हुआ है। मैं उस टाइम पर अरेंज मैरिज के रिश्तों से ही बुरी हो गया था, मैं कहा मुझे करनी ही नहीं है शादी वादी, मुझे ये सब घटिया लोगों से करनी ही नहीं है। ऑलरेडी 1-1.5 साल से देख रहा था, और उसके बाद ये रिश्ता आया तो मैंने बहुत परेशान हो गया था। आई वॉज लाइक भाड़ में जाए, हो जाएगी, नहीं होगी तो भाड़ में जाए, मुझे, मैंने छोड़ ही दी था, मैंने कहा नहीं करनी मुझे, ठीक है, अकेले सिंगल रह लेंगे, बढ़िया अपना कमा खा रहे हैं, सब कर लेंगे, ठीक है। बट यही होता है कि डेस्टिनी में अगर आपकी, सॉरी, डेस्टिनी में अगर आपकी लिखी हुई है तो कहीं ना कहीं आपकी हो जाती है कहते हैं, बट ठीक है, हुआ, हो गई। बट यही है कि हाँ,
ये कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं को ये बात मुझे इसलिए कहूँगा कि अगर आप कर रहे हैं किसी से बातचीत, कुछ भी रेड फ्लैग्स अगर दिख रहे हैं, कुछ भी अगर चीज़ें दिख रही हैं, तो प्लीज़ इसको नोटिस कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, खंगालिए चीज़ों को आप, मतलब बिल्कुल अपने बेस पे हो सकता है। मैं ये नहीं करूँ कि आप डिटेक्टिव लगा दें, लेकिन जितना बेस पे हो सकता है खंगालिए। उसने लड़की ने एक गलती कर दी वो इंस्टाग्राम रील डाल के, वो उसकी गलती थी, मेरे पास नंबर था उसका। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने उस रील को इग्नोर मार दिया, मैंने उस रील को जाके देखा, और रील में जाके मैंने पैटर्न नोटिस किया, एंड लड़का देखा, वो देखा, मैं पैटर्न नोटिस कर लेता कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ होगी। फिर डेट तो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये बिल्कुल मतलब मेरे को आ गया था कि भाई समझ में आ गया था क्या हो रहा है वहाँ पे। मगर द थिंग की समझ में तब भी आ गया था मुझे थोड़ा बहुत कि भाई लड़की ढंग से बात नहीं कर रही घर पे आने के बाद। बट फिर भी मुझे लगा कि ठीक है बिजी होगी, कुछ होगा ऑफिस का, कुछ होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तब पहले उस रेड फ्लैग्स को पहचानिए और रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। और आपकी कुछ ऐसी कहानी हो तो मुझे आप मेरे मेल कर सकते हैं अपनी कहानी के लिए। तो मेरा मेल आईडी मैंने दी हुई है अपने डिस्क्रिप्शंस में, अपने उसमें, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी कहानी को, तो मैं बिल्कुल प्रेजेंट करूँगा उस कहानी को, ताकि और लोगों को सीखने को मिले। थैंक यू।